लेकिन यहाँ तो इमाम 24 घंटे तैनात रहता है। अरे देश का जवान और मस्जिद का इमाम, आप देखें कि इनकी कितनी सख्त ड्यूटी होती है। वो हमारी सरहदों पे हमारे मुल्क की हिफाजत किया करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी तो गवर्नमेंट ने कम से कम अच्छी कर रखी है। 50-60 हज़ार 70 हज़ार तक उनकी सैलरी होती है, लेकिन यहाँ 24 घंटे ड्यूटी होने के बावजूद कितनी तनख्वाह, कितनी सैलरी दी जाती है। 36 कुराफातें उसके पीछे लगी हुई है। कोई कहता है इमाम बड़े अच्छे चमकीले कपड़े पहन रहा है, कोई कहता बोल बहुत रहा है, कोई कहता खामोश रहता है, बोलता ही नहीं है, कोई कहता कि उधर ज्यादा बैठ रहा है, कोई कहता उस पार्टी का समर्थन इमाम कर रहा है, कोई कहता कि घर बहुत जा रहा है, कोई कहता बाजार में बहुत टहल रहा है। इमाम पर इतने फितनेबाजी, इतने झगड़े, इतने फसाद, इतनी कुराफातें, किस किस की नजर को देखें, सबकी नजर में रहते हैं। और इमामों की कुछ किस्मत भी ऐसी है कि घर से बाहर रहते हैं। अरे परिवार छोड़ा, बच्चे छोड़े, औलाद छोड़ी, पड़ा है ठंड के मौसम में अकेला तन्हा कमरे के अंदर, ना कोई बीवी है ना बच्चा है जिससे दो बातें रात को सोते हुए कर ले। क्या करेगा इमाम 10,000 पे? मैं कहता हूं कौम, अरे एक कोई बड़ी बात नहीं है कौमों की, कोई आज कौम ने इमामों की इज्जतों को पामाल कर दिया है। बहुत सी वीडियो आ रही है, एक अभी वीडियो कोई अनपढ़ आदमी बेचारे वो बैठकर वीडियो बना रहे हैं कुर्सी पर। क्या होगा? हकीकत यही है कि आने वाले वक्त में इमाम नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। अगर तुमने आज इज्जत और कदर नहीं की इमाम की, उसके वकार को नहीं समझा, अगर उसके अखराजात को नहीं समझा, कौन समझेगा? वो तुमसे नमाज पढ़ाने का पैसा नहीं ले रहा, तुम नमाज पढ़ाने का पैसा नहीं दोगे। नमाज पढ़ाने का पैसा लेना भी जायज नहीं है, इसका फतवा भी आप ले सकते हैं। नमाज पढ़ाने की उजरत लेना नाजायज है, नहीं ले सकता है कोई उजरत, लेकिन उसके वक्त की आपको जो है कीमत देनी पड़ेगी। वो अपने वक्त की उजरत लेता है, नमाज फर्ज है, वो अपने घर भी पढ़ सकता है, लेकिन वो तुम्हारे यहां रहकर जो वक्त दे रहा है, जो टाइम दे रहा है, वो उस वक्त की कीमत ले रहा है, और वो तुम्हें अदा करना है। उसके बच्चे की तालीम है, एजुकेशन है। तुम शादी करो, अच्छा कोरमा, बिरयानी, कोरमा जना क्या क्या देते हो, अगर इमाम ना दे तो 10 लोग नहीं 36 लोग कहते हैं कि दूसरों के घर खाने के हैं, अपने घर नहीं खिला सकता। कहां से खिलाएगा वो? 5,000 की तनख्वाह में, 10,000 की तनख्वाह में कहां से खिलाएगा वो कोरमा रोटी बिरयानी? कहां से लाएगा वो बुलेट, और कहां से लाएगा अल्टो? कहां से देगा वो स्विफ्ट या स्कॉर्पियो? कहां से देगा वो? फिर कौम पर कौम उंगली उठाती है। अगर वो अच्छा मकान बना ले तो आप देखें कि किस तरह हजरात उसके ऊपर अंगुश्तनुमाई होती है। अगर अच्छा मकान बना ले लगा, उसने जमा किया अगर पैसा, तो उसके बाद कहते हैं चंदा कर लिया होगा, इसने मार दिया होगा। तो इस तरह की उंगलियां आज कौम उठा रही है हजरत, और फिर ऊपर से हम आपस में हसद का जो सबसे बड़ा शिकार हो जाते हैं। तो कहां जाएगा ये मौलवी, क्या करेगा ये मौलवी? तो हमें समझना है, कौम को समझना है। मैं कहता हूं कोई बड़ी बात नहीं है अगर 15,000 की तनख्वाह एक मस्जिद वाले दें, कोई बड़ी बात नहीं। एक मस्जिद से रिलेटेड 100 घर होते हैं, कम से कम 100 निकाह हो जाते हैं एक मस्जिद से जो जुड़े होते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं। आप अगर कैलकुलेट करेंगे एक महीने की तनख्वाह कितने रुपए आ रहे हैं? 5 रुपए। क्या कीमत है 5 रुपए की? तेरा बच्चा 5 रुपए क्या पार्ले जी खा जाता है, टॉफी खा जाता है, चॉकलेट खा जाता है, दिन में 10 बार खाता है, वो 10-20 रुपए यूं उड़ा देता है। तेरा बच्चा अगर गुटखा खाने वाला तो वो 10 रुपए का गुटखा गगन यूं उड़ा के खा देता है। तो 5 रुपए की कोई औकात नहीं। महीने में 150 रुपए एक बंदे पाएगा, लेकिन उधर इमाम के दिल को तसल्ली होगी कि 15,000 की, मुझे कोई बड़ी तनख्वाह नहीं बता रहा हूं 15,000, ये तो एक नॉर्मली खर्चा है, हर घर का खर्चा है। आप देखें 100 आदमी अगर जो है हर जुमे को अगर 100 रुपए ले रहे तो 40,000 रुपए, 40,000 अगर 100 बंदे हर जुमे को अगर दे दें 100 रुपए भी, तो बहुत बड़ी तनख्वाह हो जाएगी। 20,000 भी तनख्वाह आप कर दें तो उसका घर भी चलेगा, वो नमाज भी इत्मीनान के साथ पढ़ाएगा। अब आप और सुने, आप जो भी कहना कमेंट में आप कहते रहें कि क्या मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बता सकते हैं। आप खुद सोचें, अरे सरसों का तेल कितने रुपए लीटर था? गुज़िश्ता साल 80 से 70 था, आज 180 से 200 रुपए हो गया। क्या 200 रुपए का सरसों का तेल बढ़ा? किसी इमाम की तनख्वाह बढ़ी? नहीं बढ़ी, बल्कि घटा दी गई है। लॉकडाउन में तो हालात बहुत बद से बदतर कर दिए थे, जिनकी 10 थी डायरेक्ट 5 दे रहे थे कि चंदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो कौम हमारे काम में नहीं आएगी तो कब काम आएगी? उलमा के काम में आए, इमामों को अदब व एहतराम की नजर से देखे, खुराफातों से ना देखे, और उसके पीछे ना लगे कि वो उसकी बीवी